हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? और आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में लाया हूँ क्लास 12 का। क्या है क्लास 12 का प्यारे बच्चों? मैं फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड का जो जितने प्यारे बच्चों 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आपके लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो विद्युत धारा कहिए तो प्यारे बच्चों करेंट इलेक्ट्रोसिटी। क्या करेंट इलेक्ट्रोसिटी के मान मतलब पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप सब लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव रहने वाले। तो प्यारे बच्चों, मैं इस बात को बतलाना चाहता हूँ, जो जितने भी जो 2025 में एग्ज़ाम दिए हैं मेरे बच्चे लोग, वो सब का भर भर के प्यारे बच्चों कमेंट आया है कि इस तरह से कमेंट आया है कि सर आपका पढ़ाया हुआ लड़ा है प्यारे बच्चों, लड़ा है सर, लड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट सबको आया है। मतलब कहिए तो एक गर्व होता है प्यारे बच्चों कि मैं भी एक ज़िंदगी में कर किया हूँ काम जो प्यारे बच्चों सबको क्या 5 महीना मैं पढ़ाया क्या यस यूट्यूब चैनल में प्लस प्लेटफॉर्म में 5 महीना पढ़ाया हूँ। और मैं प्यारे बच्चों 15% लड़ा कर दिखा दी हूँ। समझ सकते हो कि मुझे कितना अंदर दम गर्व होता है कि सबको मैं एक समझ सकते हो कि कितने भी बड़ा टीचर होते हैं जो प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो 50% गारंटी लेते हैं कि प्यारे बच्चों मैं 50% ही लड़ा सकता हूँ। लेकिन मैं 5 महीना में 15% लड़ाने के जो जुनून रख दिया हूँ, ठीक ना। और जो अगला साल आएगा, जो आपका जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आपके लिए मैं गारंटी एकदम देता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सबको 50% मैं अब गारंटी देता हूँ लड़ाने की कोशिश पूरा दम भरपूर करूँगा। 50% दम लड़ा के रहूँगा तो रहूँगा। और आपका प्यारे बच्चों मतलब कि यह हमारा 2026 के लिए अब क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर हर एक विषय के पढ़ाने वाला हूँ। और आप सब लोग इसी तरह से प्यार दीजिए। जितने भी प्यारे बच्चों, सब लोग तो छोड़ छाड़ कर चलेंगे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्व होता है जो बहुत ज़्यादा प्यार दिए सब लोग जो 2025 में एग्ज़ाम दिए थे। और आप सब लोग भी जितने भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आप सब लोग ढेर सारे इस चैनल पर प्यार दीजिए और मुझे एक मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं प्यारे बच्चों। और इसी तरह से मेहनत करते रहना, ठीक ना। मैं यूट्यूब चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, आप सब पढ़ाई पर मेहनत करिए। सबको एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक ना। तो चलिएगा और चलिएगा। विद्युत धारा है जो करेंट इलेक्ट्रोसिटी है, मतलब कि चैप्टर लगता है शायद 4 होगा, नहीं 3 होगा चैप्टर। तो मैं चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करने वाला। चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 2 प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। प्यारे बच्चों देखिए, बिहार बोर्ड 2023 में पूछ दिया है, ठीक ना। तो 23 में पूछ दिया है तो इसका अनुपात क्या होगा, तो थोड़ा सा इसका ट्रिक जान लीजिए। क्या है R को हम 1 मान सकते हैं। क्या है R को हम 1 मान सकते हैं और 2 को 2 ही मान सकते हैं। यानी कि 1/2 कहाँ इसका आंसर लग रहा है, 1/2 लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक ना। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, 1/2 होगा। चलिए सेकंड नंबर सभी बच्चे क्वेश्चन के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में शक्ति होती है प्यारे बच्चों। परिपथ में शक्ति जो एक फार्मूला था, आप सब लोगों अपने कोचिंग संस्था में पढ़े होंगे प्यारे बच्चे। जो फार्मूला बताए थे V² V² क्या है, R बताए थे, ये फार्मूला सिद्ध किए थे। इसका आंसर क्या होगा, C होगा। चलेगा। और थर्ड नंबर सभी बच्चे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, सभी बच्चे लगाइएगा। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चे, जितने भी नए लोग के जो 25 में एग्जाम दिए तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जो कि मैं इधर उधर भटकते रहा था, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब हर एक अथी में भटकते रहा, मतलब बना नहीं पा रहा। मतलब आज जब क्लास डम डेली चलेगा और सब लोग इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, डेली डम क्लास चलते रहेगा, ठीक ना। सब लोग वीडियो जरूर देखिएगा। चलेगा। तीसरा नंबर है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों हमारा है ना, चांदी। क्या है, चांदी है। और चांदी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उससे हम ग्रेफाइट भी मार सकते हैं, ठीक ना। विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट भी मारेंगे और चांदी भी मारेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक ना। और चांदी की जगह ग्रेफाइट रहे तो ग्रेफाइट में मारेंगे, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मीटर का प्रतिरोध होता है, मीटर का प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों बताइए क्या कम होगा, बड़ा या बहुत बड़ा, या बहुत कम और या बहुत बड़ा। चलिए देख रहे होंगे ऑप्शन, आपको पता चलना होगा कि क्या होगा। एमीटर का प्रतिरोध प्यारे बच्चों कम होता है, ठीक ना। एमीटर का प्रतिरोध कम नहीं होता है, बहुत कम होता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत कम होता है। थोड़ा सा इसका ऑप्शन गड़बड़ा है, सी। चलिए क्या होगा, बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेगा। अगला क्वेश्चन है, सही बच्चे लगाइएगा 5 नंबर, कि 1 वोल्ट बराबर होता है प्यारे बच्चों। जब जानते हो कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, QY V मतलब कूलम वोल्ट, मतलब कि इधर लाइए, आई बराबर क्या होगा, QY होता है। और इसको प्लट कर लाएंगे तो प्यारे बच्चों जूल प्रति
कूलम, जूल प्रति कूलम होगा इसका आंसर, ऑप्शन हो बी हो। यह निकाल कर बताने पड़ेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आ नहीं रहे, नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी देखना नहीं है। चलिए 6th नंबर प्यारे बच्चों सभी लगाइए कि रिएक्टेंट्स का मात्रक होता है। रिएक्टेंट्स का मात्रक प्यारे बच्चों क्या फैराड, मोल, ओम या एम्पियर हो सकता है। रिएक्टेंस का मात्रक, रिएक्टेंस क्या होता है, जिसके रिएक्टेंस जानते हो कि जो बॉल वगैरह जो कि लगाया जाता है, जैसे पहले जो क्या बैटरी के, हाँ पहले बैटरी वाला जो होता है उसमें ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं, जो छोटी का होता है और बॉल में, तो वही रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वह तो ओम में जोड़ा था, क्या ओम में जोड़ा था, यह बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलेगा, और 7 नंबर सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि प्यारे बच्चे जो वही जो 2025 में एग्जाम देने वाला थे वो तो सब लोग छोड़ कर चलेंगे, और आप ही एक सहारा हैं, और आप सब लोग इसी तरह से प्यार दीजिए जिस तरह से 2025 वाले बच्चे दिए थे, ठीक ना। चलेगा, 7 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है क्या आवेश को, विभवांतर, धारा या ऊर्जा को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं प्यारे बच्चों को ऊर्जा के मापते हैं, क्या ऊर्जा के मापते हैं, ये बात को याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, इसका आंसर सी नंबर होना चाहिए। चलिए 8 नंबर सभी बच्चे भी याद रखना है कि पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, 2021 में पूछ दे रहे है बच्चवा। चलिए बताइएगा, 8 नंबर क्वेश्चन के पदार्थ के प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में से कौन मात्रक है प्यारे बच्चों। तो ये प्यारे बच्चे क्या रखना है, रो बराबर क्या, रो बराबर क्या होगा, आर इंटू ए वाई एल, आर इंटू ए वाई एल होगा। यह प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का क्या सही बताता है। यह सब कोचिंग संस्था में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। सब लोग कोचिंग संस्था में पढ़ना चाहिए। देखिए मेरा जो चैनल का नाम है टारगेट ऑब्जेक्टिव, जो कि मैथ में मतलब मैथ अभी ऑब्जेक्टिव नहीं करा रहा हूँ कि क्या कि मेरे पास थोड़ा सा सेटअप नहीं है ना, उसके लिए क्या करना है, पेंटअप लेने पड़ता है, उसको जब हल करने पड़े। यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसी तरह से और प्यार दे देता ना बनाएंगे। चलिए 9 नंबर है कि टी समय तक आई के प्रवाह यानी कि आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। उत्पन्न ऊष्मा प्यारे बच्चे एक फार्मूला दिए थे, क्या एक फार्मूला आया था, वो नाम है फार्मूला के आई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर इंटू मतलब बोलिए डॉट आर इंटू टाइम क्या टी, मतलब ये फार्मूला था कौन, या टी समय और आई प्रवाह के धारा आर प्रतिरोध के लिए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ, चलेगा 10th नंबर क्वेश्चन सही बच्चा लगाइएगा। 10th नंबर है ना कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है प्यारे बच्चों। देखिए जो क्या कह रहा है कि विद्युत हीटर में, क्या विद्युत हीटर में कौन सी तत्व को उपयोग करते हैं, विद्युत हीटर हो गया, या प्यारे बच्चे विद्युत आयरन हो गया, या विद्युत बल्ब में कौन से उपयोग करते हैं। तो विद्युत हीटर में प्यारे बच्चों जो लोहा का उपयोग किया जाता है ना, जो कि सभी के घर में हीटर होगा, घर यानी खाना बनता है हीटर पर, सब लोग का खाना बनता है ना, वो पदार्थ बनता था नाइक्रोम का, क्या नाइक्रोम नामक एक लोहा होता है, उसी के पदार्थ का बना होता है। याद रखा टंडास्कर जो बॉल बढ़ता है ना, जो कि एक क्या बोलते हैं जो घर में बोलते हैं कि ललका बॉल रहता है जो 10 रुपये का मिलता है या 15 रुपये का मिलता है, वो प्राइज होता है। तो वो टंडास्कर लगाया जाता है, जो स्प्रिंग लिखा रहता है वो टंडास्कर कहा जाता है, याद रखना है। चलेगा अगला बढ़ जाऊँ, 11th नंबर सभी बच्चे लगाएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का गति होती है। देखिए प्यारे बच्चों सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस तरह से होती है, ये पूछ दिया है प्यारे बच्चों, लगता है 2025 में भी पूछ दिया है क्वेश्चन, ठीक ना। क्या कहे ना कि 15% मैं लड़ा कर रहूँगा, मतलब 5 महीना इस चैनल की शुरुआत किए हैं और 5 महीना में सबको बच्चे के लड़ा दिए हैं, असल ढेर सारे प्यार दिए प्यार बच्चों, क्या कह सकता हूँ। चलेगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है, याद रखना है अपसरित की तरह, क्या है अपसरित होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो ये अपसरित होता है। चलेगा, अब देखिए 12th नंबर सभी बच्चे लगाएगा, क्या है ना 12th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है सदिश है। प्यारे बच्चों 12th वाले बच्चे ने है और 12th नंबर क्वेश्चन लगाइए, तो निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। तो याद रखना है विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, क्या रखना है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, और बोले तो विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है, और विद्युत स्थिति भी अदिश राशि है। लेकिन याद रखना विद्युत तीव्रता बोलेगा या यहाँ लिख देगा विद्युत क्षेत्र, बात क्या रखना है, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र लिख देगा, उस सभी की राशि क्या होगा, सदिश होगा। चलिएगा ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है
13 नंबर है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल का इकाई प्यारे बच्चे वोल्ट। क्या विद्युत वाहक बल जो कि ऐसा मात्रा बोलिए थे या बल का इकाई बोलिए तो सही का होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, चलेगा। और प्यारे बच्चों और 14 नंबर सही बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा। किलोवाट घंटा यानी kWh का मात्रक होता है। देखिए कितना पूछता है, 20 में, 17 में, 15 में, मतलब कहिए तो क्या बता सकते हैं प्यारे बच्चों। और जानते हैं 2025 में भी पूछ दिया क्वेश्चन, एक बात को याद रखना है, कहें कि 15% मैं लड़ा कर रहूँगा और जो 3 गो तक यही क्वेश्चन यही चैप्टर से लड़ा दिया हूँ और आपका भी लड़ेगा प्यारे बच्चों। विश्वास रखिए, हम पर विश्वास रखिए, करेक्ट एकदम लड़ा कर रहूँगा। चलिएगा, किलोवाट घंटा मात्रा प्यारे बच्चों ऊर्जा का क्या रखा है, ऊर्जा का। सही बच्चे मार्क आए हैं, ऊर्जा का था, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ गया, चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा ना कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है प्यारे बच्चों। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये किसके संरक्षण पर कार्य करता है। सही बच्चे याद करना है, किरचॉफ का नियम है प्यारे बच्चों ऊर्जा के, क्या ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत के क्या कार्य करता है। और यहाँ द्वितीय नहीं बोलकर अगर प्रथम बोल देता क्या होता, प्रथम बोल देता तो क्या होता, तो यह आवेश के संरक्षण पर कार्य करता है। याद रखना है, अगर प्रथम यहाँ लिख देता तो आवेश के संरक्षण पर, और यहाँ लिख दिया है द्वितीय नियम, तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। सभी के क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, सभी के क्लियर होना चाहिए, कभी डाउट नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा देखिए स्क्रीन है ना अप डाउन हो रहा है, वीडियो बना रहा था, ठीक ना, इस पर थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए सीख लीजिए। लेकिन इसका हम थोड़ा सा देख लेता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है, पहले सुधारने की कोशिश कर, लेकिन हो नहीं, अप डाउन हो ही जा रहा है। चलिए 16 नंबर देखना है कि विभव मापी से मुक्त क्या मापा जाता है। सही बात याद रखना है, विभव मापी से हम विभवांतर को मापते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, विभवांतर को, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों अगर आपको क्या है ना, अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है इस चैप्टर का, सभी का चैप्टर बाई चैप्टर के नोट्स लेना है तो एक नंबर दिखाई देगा हो प्यारे बच्चों, उस नंबर पर आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। लिंक में नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पर कॉल जरूर करिएगा, सर मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, किस चालक के संवहक वेग वी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है। वी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के ई के संबंध क्या होता है ना, तो वी डी समानुपाती। क्या है, वी डी समानुपाती ई होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सभी बच्चे ए होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन चलिए 18 नंबर सही बच्चे लगाने के प्रयास कर, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। सही बच्चे लगाइए, 18 नंबर एम्पियर घंटा क्या शक्ति होगा, आवेश होगा, ऊर्जा या विभवांतर। एम्पियर घंटा बोल रहा है प्यारे बच्चों, आवेश का क्या रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, आवेश का। एम्पियर घंटा मतलब एम्पियर और घंटा मात्रा का आवेश का। चलेगा, अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर के ब्रिजस्टोन सेतु से तुलना होता है। देखिए ब्रिजस्टोन जो होता है ये लगाया था प्रतिरोध के लिए, क्या है बच्चों, तो प्रतिरोध को कम और या बेसी करने के लिए, इसका यानी करने के लिए क्या करते हैं यार, क्या ब्रिजस्टोन सेतु का उपयोग किया था। क्या, तो याद रखना है प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए याद, ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। यहाँ बोल देगा प्रतिरोध को कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि रहेगा ऑप्शन तब मारना है, लेकिन यहाँ तक खाली प्रतिरोध बोला तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा, और 20 नंबर सही बच्चे लगाइएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में विद्युत प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है 10,000, और कई लोगों को तो 50,000 भी होता है, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ 10,000 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो, लेकिन यही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का एक मनुष्य क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो प्रतिरोध का मान होता है 10,000 होता है, यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लूँगा थोड़ा सा गूगल पर सर्च करके देखने में इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमारी तरफ से तो यही होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका तरफ से क्या होगा, थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आज सभी बच्चे कमेंट करना नहीं भूला जाएगा, ठीक ना, कमेंट एक जरूर करिएगा प्यारे बच्चे, आपका कैसा वीडियो लग रहा है और आपका नोट चाहिए, कुछ वगैरह हमारे में कमी होगा वीडियो में तो आप सब लोग बताइएगा, क्योंकि इंसान के कमियां प्यारे बच्चा खुद से ही पता नहीं चलता है, ठीक है, इसीलिए कमेंट जरूर करिए। चलिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चलिए देते हैं कि एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट प्रति सेकंड होता है, 1 वाट बराबर 1 सेकंड वोल्ट होता है, या 1 वाट बराबर 1 फैराडे सेकंड होता है। तो याद रखना कोई भी नहीं होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा, 1 वाट बराबर 1 प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। चलेगा, और 22 नंबर सही बच्चे लगाइएगा ना कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा है। ये प्यारे बच्चों 25 में पूछ दिया है, एकरा में से कितना होगा, 4 गो बता दिए, 4 गो प्यारे बच्चों 25 में पूछ दिया है। अकार निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा है, तो याद करना है प्यारे बच्चों धारा घनत्व है ये
ये फॉर्मूला I इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा I इक्वल टू ए है ना, ये धारा घनत्व को ऑप्शन नंबर डी होगा सही जो रूप बताता है। और चलिएगा 23 नंबर सही बच्चे लगाइएगा, और 23 नंबर सही बच्चे लगाइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए सही है। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला है, क्या है, एक फार्मूला दिए थे गतिशीलता का, वो है हमारा फार्मूला म्यू इक्वल टू वी डी वाई ई। म्यू इक्वल टू क्या होगा, वी डी वाई ई है ना, विद्युतशीलता का एक फार्मूला दिया गया था। क्या है इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या आपका आंसर सही होना चाहिए कि नहीं, तो ये हमारा सही होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर मापता है, प्यारे बच्चे पूछ दिया है लगता है कि वोल्ट मीटर मापता है, 24 नंबर है। तो प्यारे बच्चों क्या प्रतिरोध विभवांतर या धारा इनमें से कुछ नहीं होगा। तो याद रखना है वोल्ट मीटर हमारा विभवांतर को मापता है, भी से वोल्ट और भी से विभवांतर बोलते हैं कि नहीं, वोल्ट को विभवांतर बोलते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, विभवांतर को मापता है। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाएगा, और सभी लोग एक बार कमेंट एकदम जय जय कर कर लगाइएगा, सर आप तो गजब हैं, करिएगा नहीं कमेंट, चलेगा। और 25 नंबर के प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। जब प्यारे बच्चों प्रतिरोध को हम समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं और कह रहा है कि कौन सी राशि समान रहता है, क्या विभवांतर या धारा रहेगा, यही क्वेश्चन को मतलब कि हमारा डाउट रहता है। तो याद रखना मतलब जो प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा विभवांतर, याद रखना है क्या विभवांतर है हमारा, वो समान रहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। और अगला क्वेश्चन है ना कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, अरे भाई मतलब दिमाग हमारा सटिया गया रख रहा है ना, मतलब वही वाला क्वेश्चन पढ़ जा रहा है। इसी तरह से आपका भी होता है, ठीक ना, कभी कभी आँख चकमका देता है, कभी कभी आग भी धोखा देता है, ये बात को साबित होता चाहिए। चलिए कह रहे ये 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती है। प्यारे बच्चों तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि एक कूलम होता है, एक कूलम होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18, क्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा, तमाम बच्चे मेरे लगाइएगा, मेरे प्यारे दोस्त लोग और मेरे बहना लोग सभी लगाइएगा कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनकी सम्मिलित शक्ति होती है। 60 वाट और 40 वाट दिया गया था सभी बच्चे, तो बल्ब में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वह मान निकलेगा हमारा 100 वाट। 100 वाट निकलेगा, 100 वाट। ऑप्शन नंबर क्या होगा ना, ये नंबर मार रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ये नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 28 नंबर से बच्चे लगाइएगा ना कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उसका मान होगा। सभी बच्चे के लगाना है क्योंकि आपको एकदम चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषय के ऑब्जेक्टिव कराने वाला हम, उसके बाद आपका क्रैश कोर्स भी चालू होगा। मतलब अभी तो क्रैश कोर्स की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पहले चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़िए, चलेगा। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर तरह पर किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है आधा, दोगुना या चौगुना या स्थिर रहता है। तो याद रखना है आधा हो जाता है, क्या 1/2 हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा, चलिए 29 के आंसर लगाना है। एक धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ठीक है, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम, महत्तम मतलब कम, तो कह रहा है प्रतिरोध का अनुपात होगा क्या 8, 4 या 2, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 29 के आंसर सभी बच्चे के आना चाहिए 2, 1 2 पढ़े कि नहीं, TWO मतलब 2, मतलब याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब तो छोटे बट्टे थोड़ी बच्चे हैं, सब लोग सियाने हो गए। चलिए 30 नंबर है कि समय धारा, समय के साथ बदलने हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा याद रखना इतना परिभाषित होती है, इसे क्या कहा जाता है। क्या ऑप्शन है चलन धारा, प्रेरित धारा, ये और भी दोनों, या विस्थापन धारा। अरे भैया यही होगा विस्थापन धारा, या विस्थापन धारा होगा ऑप्शन नंबर फाइनली हमारा डी नंबर होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा ना, चलेगा। अगला क्वेश्चन है ना कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप की विपरीत
विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों के बीजगणितीय योग प्रतिरोध और शैलियों के शामिल हो करते हैं। तो यार बीजगणितीय योग याद रखना यार बच्चे, संधि के नियम वीरकस्टोन पढ़े कि नहीं, सॉरी किरचॉफ का नियम दिए थे, वो दो नियम दिए थे, एक संधि का नियम था और संधि नियम के जो होता है बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। प्यार बच्चों शून्य होता है, याद रखना है ऑप्शन हमारा सी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 32 नंबर, सभी बच्चे लगाइएगा कि एक चालक के तिहरी यानी 32.1 की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक की किसी अनुप्रस्थ काट का आर पार प्रतिरोध सेकंड के कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है। देखिए प्यार बच्चों, आपका यह क्वेश्चन तो मतलब माथा का मतलब खराब कर दिया। और ऐसे में क्वेश्चन आता है, जितना खूंखार क्वेश्चन आता है मतलब कि खराब क्वेश्चन आता है देखने में, वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। मतलब खूंखार से लड़ना है और नीमन से छोड़ना है। याद रखना है 2 × 10 के पावर 19 होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फाइनली होगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन चलिए लगातार 33 नंबर, सभी बच्चे लगेगा। और क्वेश्चन लास्ट है, क्योंकि आपकी इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं निकलता, सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का बढ़ता है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है प्यार बच्चों, तो याद रखना है तापमान बढ़ाना है प्यार बच्चों। बिहार बोर्ड 2025 में पूछ दिया है कि चालक विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किस कारण, तो तापमान बढ़ाने से। या 25 में पूछा है, एक गारंटी लेता है प्यार बच्चों, मतलब समझो 5 का 6 ऑब्जेक्टिव लड़ा दिए हूँ किसने, एक चैप्टर से कितना 6 ऑब्जेक्टिव को लड़ा दिए हूँ, मतलब कम नहीं समझना है ना, तापमान होगा, ऑप्शन नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सही बच्चे लगाइएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और एक बार हम जबरदस्त तुम कमेंट करिए, तो हम ठोक कर करिए, तो जल्दी कमेंट, सही बच्चे कमेंट कर दे कि नहीं, कमेंट करेगा जल्दी कि नहीं। चलिए बच्चे एक बार हम कमेंट करिए कि प्यार बच्चों कि नाइस वीडियो सब अच्छे प्यार बच्चों, चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो कि चालक के संवाहक में भीड़ी की तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच की संबंध होता है, यह क्वेश्चन पूछा है। यार का भीड़ी समानुपाती ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से सभी बच्चे क्वेश्चन जो पढ़ाया हो ना, और आप सब लोग एकदम ध्यान रखकर पढ़िए, आपका भी एग्जाम में पेपर में लड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है ना। कोई फेक वीडियो नहीं, कोई ड्रामा नहीं इस वीडियो में हुआ है, और एकदम आपको लड़ाने की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ। एक बार एकदम ठोकर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी सब लोग को कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो साथ। आज की वीडियो नहीं, थैंक यू।